जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से काम किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा, और साथ में बात करेंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको बताया थे, कुछ डेटा को लेके बातें भी बताई थी, मगर अब आज की वीडियो में थोड़ा डिटेल से समझते हैं उन डेटा को जो कि बने हैं शुक्रवार के दिन, और उसके बेसिस पे सोमवार को किस तरीके से एनालिसिस बनती है बाजार की, उसको जानते हैं। सबसे पहले बात करें यूएस डॉलर इंडेक्स, तो ये भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत है। 98.71 हमेशा याद रखिए, जब भी यूएस डॉलर इंडेक्स जो है ये जितना कमजोर होगा उतना ही एफआईआई यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका निवेश भारतीय बाजारों में बढ़ेगा, और ये अच्छे संकेत है। उसी के साथ निफ्टी विक्स की बात करें तो ये भी तकरीबन शुक्रवार के दिन 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, यानी कि जो बाजार में वोलेटिलिटी थी, बहुत बड़ी बड़ी उतार चढ़ाव, वो थोड़ा सा संभलते हुए दिख रहा है बाजार में शुक्रवार के डेटा को देखते हुए। अब देखिए, आज शनिवार है, कल इतवार, यानी कि सैटरडे और संडे कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज आ जाती है या देश में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो कि बिल्कुल कल्पना से परे थी, तो वहां पर ये निफ्टी विक्स में फिर से आपको सोमवार के दिन एक बड़ा मूव देखा जा सकता है। बात करें गोल्ड रेट की, तो ये भी तकरीबन शुक्रवार के दिन 1,07,652 रुपए पे पहुंच चुका है, और यह है 24 कैरेट गोल्ड। तो देखिए, बहाव जो है सोने का वाकई में बहुत महंगा हो चुका है। कहां पर आपने सोना खरीदा था सबसे सस्ते रेट पे, कमेंट सेक्शन में लिखेगा, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं, क्योंकि कोविड से पहले बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो गोल्ड में निवेश करते थे और उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और जैसा कि अब हम आपको बता भी चुके हैं, केएनपी टीम जुलाई के महीने में नहीं, अगस्त के महीने से बहुत जल्द शुरू करने वाली है। ना केवल ऑप्शन ट्रेडिंग तो हम आपको बताते ही हैं, उसके अलावा गोल्ड में, फॉरेक्स में, क्रूड में, कच्चे तेल में और बहुत सारे कमोडिटीज में कैसे आप निवेश करें और कैसे उनको लर्न करके एक अच्छे ट्रेडर बने और अच्छा प्रॉफिट वहां से भी कमाएं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फिलहाल शुक्रवार की क्लोजिंग, जो रात का जब वक्त होता है उस वक्त गिफ्ट निफ्टी बंद होता है, वहां पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये क्यों है, इसको आगे समझेंगे, आगे के पार्ट में समझेंगे कि गिफ्ट निफ्टी में, यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ऐसा क्या है कि गिफ्ट निफ्टी हल्का हो गया है, सुस्त हो गया और 25,000 के लेवल के आसपास में आ चुका है, उसको जानेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं बड़ी खबर से, यानी कि अमेरिका की तरफ से क्या है बड़ी खबर, कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। आप जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में इस वक्त चल रही है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि पहले भी शुरू हुई थी लड़ाई, बट अमेरिका ने इंटरवेन करके बोला था कि हम इन लड़ाई को रोक देंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और बीते हफ्ते ईरान इजराइल के बीच में घमासान लड़ाई हुई और उसमें ईरान ने भी बहुत सारी मिसाइलें तानी है इजराइल पे, और इजराइल ने भी काउंटर में बहुत सारा काम किया है। अब इसको लेके हो क्या रहा है, अमेरिका के ट्रम्प साहब जो हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देते हैं। यहाँ पर ट्रम्प साहब ने ईरान के न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट है उस पर बात चल रही थी, टॉक चल रही थी, मगर
ईरान का कहना है कि अमेरिका के ट्रम्प साहब दोहरा अपना रूप दिखा रहे हैं। एक तरफ हमारे साथ न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं और उसी के साथ साथ इजराइल को उकसा रहे हैं कि वो हमारे ऊपर अटैक करे, और ये नहीं बर्दाश्त होगा। तो ईरान ने साफ मना कर दिया है, जब तक प्रॉपर जो वॉर है इजराइल की तरफ से बंद नहीं होगी तब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे अमेरिका कुछ भी बोले। और इस बात को लेकर ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं और उसके बाद बड़ा एक्शन लूंगा। अभी एक्शन क्या है, यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको पता होगा बीते हफ्ते पाकिस्तान जो हमारा मुल्क पड़ोसी देश है, वहां के जो मिलिट्री के जो चीफ हैं वो अमेरिका गए थे। ट्रम्प साहब ने उन्हें बुलाया था और अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा है कि हम आपके 2 एरिया लेना चाहते हैं कुछ वक्त के लिए, जहां पर हम अपना एयरबेस मतलब हम अपना मिलिट्री सेटअप करेंगे, ताकि ईरान ने अगर गलती से भी अमेरिका के ऊपर नजर उठाने की कोशिश करी तो हम ईरान को बर्बाद कर देंगे आपके जो आपके मिलिट्री बेस है उनको यूज करके। अब पाकिस्तान की हालत वही वाली है कि आपके मुंह में है छिपकली, अगर निगलेंगे तो मरेंगे, थूकेंगे तो मरेंगे, और ऐसा ही ऐसे देशों के साथ हमेशा होता है। समझदार समझ चुके हैं, जो नहीं वो थोड़ा और न्यूज को जाके देखेंगे। चलिए वापस से आते हैं हमारे बाजार की बातों पे। आप देखेंगे तो यूरोप के बाजार एक ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए हैं। अगर जर्मनी के बाजार की बात करें तो तकरीबन 1.17%, वहीं पे यूरोप के तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ। अगर अमेरिका के बाजारों की बात करें शुक्रवार के दिन, तो डॉ जोन्स तकरीबन छोटी सी हरे निशान में आके कामयाब हुआ है बंद होने में। हालांकि पहले लाल निशान में था। वहीं पे नैस्डैक ने भी निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई, मगर आखिरकार एक लाल निशान में बंद हुआ है तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ। अब इसका असर क्या हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा सोमवार के लिए? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मगर उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। आने वाले सप्ताह में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डे नहीं है जिसमें कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, यानी कि प्लान न्यूज, प्लान डेटा। देखिए न्यूज तो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, मगर कोई प्लान डेटा सरकार का ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मनी सरप्लस है, ये सब हमेशा आते हैं, हर हफ्ते के आंकड़े आते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा डेटा अभी के लिए प्लान नहीं है भारत की तरफ से। उधर ही अमेरिका की तरफ से भी कोई बड़ा डेटा अभी इस आने वाले सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में नहीं है। मगर आखिरी सप्ताह में जो है वो है हमारी मंथली एक्सपायरी। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। कल बहुत लोगों ने लिखा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, बहुत अच्छा लगा। मगर आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आने वाले सप्ताह यानी कि पूरे वीक में 5 ट्रेडिंग डे होंगे, और वहां पर हम आपके साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि बिल्कुल फ्री है, बहुत से लोग कह रहे हैं कैसे ज्वाइन करें, वो भी अभी आपको बता देंगे। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, कोई भी आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। वहां पर हम आपके साथ मार्केट आवर्स में हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे, बताएंगे कि क्या रीजन है निफ्टी के बढ़ने का, कि कॉल खरीदे तो किस भाव पे, पुट खरीदे तो किस भाव पे। और जैसा हमने बीते हफ्ते बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आपके साथ फ्री ट्रेड शेयर करी, वैसा ही आने वाले सप्ताह होगा। मगर ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस सप्ताह में सिर्फ 5 दिन के अंदर हम देखेंगे क्या वाकई में पैसा डबल किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे सोमवार के दिन अगर हम 2 ही ट्रेड करते हैं, और इससे ज्यादा ट्रेड नहीं होगी, 2-3 ट्रेड से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना। अगर आप इससे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आप ट्रेडर नहीं है, आप गैम्बलर बन गए, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। हर वक्त बाजार में फोन लिया, स्मार्टफोन है, ऐप डाउनलोड है, और हर वक्त बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर और एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, और जो आपका ब्रोकर है उसको पैसा दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपका बन रहा। ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए सोमवार के दिन हम 2 ट्रेड करते हैं, एक में बनता है 10% का प्रॉफिट और अगले में बनता है 10% का प्रॉफिट। 20% के प्रॉफिट पे आप बैठ गए। अब जो अगला 80% है वो अगले 4 दिन के लिए। तो देखेंगे किस तरीके से करना है, क्योंकि ये जो हफ्ता है बड़ा एक्साइटमेंट वाला है। बाजार एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है, मगर क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, उस पे सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह है। क्योंकि एफआईआई का डेटा अगर देखें तो हम बहुत खुश हुए हैं बीते शुक्रवार के, मगर उसी के विपरीत अगर घरेलू निवेशक का डेटा देखें तो वहां पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना होगा। क्यों? आप देखेंगे शुक्रवार को एफआईआई ने दोबारा लगातार पूरे हफ्ते, अगर हम बात करें 16 जून को हम छोड़ देते हैं सोमवार के दिन, वहां पर एफआईआई ने बिकवाली करी थी 2500 करोड़ की, और उसी के
अगर हम उल्टा देखें DII ने 5,781 करोड़ की खरीदारी करी थी। मगर शुक्रवार का ही एक ऐसा दिन है, आप देखेंगे तो सबसे बड़ी खरीदारी के रूप में FII लौटे हैं 7,940 करोड़ की। उसी में अगर हम घरेलू निवेशकों की बात करें तो पूरे जून के हफ्ते में यानी कि बीते 11 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में सबसे बड़ी बिकवाली DII ने शुक्रवार के दिन करी। अभी क्यों करी है? क्या DII जो घरेलू निवेशक है वो ट्रैप करना चाहते हैं? क्या वो चाहते थे कि FII जल्दी से खरीदे और हम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में 25,000 और 56,000 के कश्मकश में कई दिनों से फंस गए थे, उस लेवल को एक बार ब्रीच करके ऊपरी स्तर पे जाएं और वहां पर FII को ट्रैप करें और फिर बाजार को थोड़ा सा नीचे लाएं। अब ये क्या है, ये तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब जानेंगे तब ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं हम ऑप्शन के डेटा को लेके, यानी कि निफ्टी का चार्ट है और यहां पर आप देखेंगे ये जो ऑरेंज कलर की बार है ये है पुट का ओपन इंटरेस्ट और जो थोड़ी सी ब्लू कलर की लाइन है उसको कहते हैं कॉल का ओपन इंटरेस्ट। बाजार कहां बंद हुआ है? 25,100 के ऊपर। ये कश्मकश का लेवल है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है? 25,000। जी हां, अब देखिए 25,000 को जैसे ही बाजार ने शुक्रवार को पार किया, वहां पर जो कॉल राइटर थे वो भागते हुए नजर आए और उसी के कारण पुट में ओपन इंटरेस्ट बना, यानी कि मजबूती के लेवल बने। और इसीलिए हमने आपको बताया भी था शुक्रवार के दिन कि जब बैंक निफ्टी 56,000 और निफ्टी में कुछ लोगों को जो हमारे अपने बहुत क्लोज लोग हैं जो समझते हैं बाजार की नब्ज और उनको पढ़ाने की इच्छा हमेशा रहती है, उनको बताया था कि 25,000 के आसपास बाजार जब था तब खरीदारी करे बिना डरे, और उसके बाद बाजार ने शानदार वहां से तेजी दिखाई। तो ये तो है नीचे के स्तर जहां पे सपोर्ट है, मगर ऊपरी स्तर 25,500 जिसके लिए इस बार बाजार कोशिश कर रहा है एक्सपायरी के लिए, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 25,500 तक हम पहुंच सकते हैं। वहां पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि क्या वाकई में इस एक्सपायरी तक वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो भी समझेंगे आगे के पार्ट में। नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स को लेके। 82,000 के लेवल के ऊपर पहुंचते ही पुट में ऑप्शन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, यानी कि पुट राइटर बढ़ चुके हैं 82,000 के लेवल पे। एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा 82,000। पहले क्या था? 81,500 के लेवल, 85,000, 81,500। और शुक्रवार सुबह तक 82,000 का लेवल एक बड़ा रुकावट का पड़ाव था, मगर जैसे ही बाजार ने एक मामूली सी शुरुआत के साथ ओपनिंग करी और उसके बाद जो तेजी दिखाई, उसमें साफ शब्दों में अभी के हिसाब से बाजार ने 82,000 को एक मजबूत सपोर्ट का लेवल बना लिया। ऊपरी स्तर पे साफ साफ दिख रहा है हमें 83,000 के लेवल पे दबा के कॉल राइटर ऐड हुए, तो आसानी से 83,000 नहीं टूटेगा। मगर जिस तरीके से शुक्रवार को 82,000 के लेवल पे कॉल राइटर ट्रैप हुए हैं, वैसे ही क्या हम अगले हफ्ते मंगलवार के दिन 83,000 पे दोबारा से ट्रैप होते हुए देखेंगे कॉल राइटर को? ये सबसे बड़ा सवाल है। बात करें बैंक निफ्टी में, 56,000 का जो लेवल था, हमने आपको कई दिन पहले भी बताया था, जब भी एक्सपायरी होती है, ध्यान रखिएगा एक्सपायरी के बहुत पास जब होते हैं हम लोग, और एक ऐसा ऑप्शन जिसके ऊपर दोनों के दोनों यानी कि कॉल और पुट राइटर बराबर खड़े हों और उस वक्त कोई नेगेटिव न्यूज ना हो, तो अक्सर जो हमारे कॉल राइटर होते हैं वो ट्रैप होते हैं, क्योंकि वहां से शॉर्ट कवरिंग आती है। अब देखिए ना, आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो कि नेगेटिव बातें करने वाले हैं। आप अकेले और अपने परिवार के लोगों के साथ अगर वहां पे खड़े हैं जो कि पॉजिटिव है और हमेशा सच और ईमानदारी का काम करते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जीत आपकी होगी। और वैसे ही एक्सपायरी के दिन होता है, जो कॉल राइटर होते हैं वो फंस जाते हैं, वो सोचते हैं बाजार को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि वो बेच के बैठे होते हैं, मगर पुट राइटर वहां से बाजार को उठा देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। मगर अभी अगला जो बड़ा पड़ाव है वो है 57,000 और उससे पहले 56,500 के लेवल। तो ये तो हमने आपको बताया अभी तक का डेटा। चलिए अब नजर डालते हैं सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल क्या निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप देखेंगे ध्यान से अगर चार्ट में, तो आप देखिए मई के मिड से, यानी कि मई में एक बार जो बड़ा फॉल आया था, उसके बाद जो बाजार ने रिकवरी करी, वो रिकवरी के बाद लेवल क्या बन गए? 24,500, 24,500 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। लगातार आप देखेंगे मई मिड से लेके पूरे ऑलमोस्ट हम मिड जून तक आ चुके हैं। 24,500 पे बाजार कई बार आया, 1, 2, 3, 4 बार यहां पे बाजार आया और वहां से रिकवरी शानदार दिखाई। और रिकवरी कैसी दिखाई? जो हमें मई के महीने में देखने को मिली थी। बाजार 24,500 पे आया और उसके बाद 25,200 तक की उसने रैली दिखाई थी।
अभी हम उसी रेंज में है। तो देखिए बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि हमने नीचे के स्तर से एक रिकवरी शार्प करी है, मगर अभी भी कुछ बड़े पड़ाव है जहां से हम दूर हैं। तो वो क्या है, नजर डाल लेते हैं अब रेजिस्टेंस पे। सोमवार के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 25,165, इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए। अगर देखिए बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, गिफ्ट निफ्टी को देखा तो लाल निशान में है, बट मान लीजिए अगर बाजार गैप अप ओपनिंग दे देता है, क्योंकि सैटरडे है, संडे है, कुछ भी टर्म से आप कोई नई चीज बता देते हैं, दुनिया को शॉक कर देते हैं, तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे। बट अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो पहले 25,165 के ऊपर बाजार को टिकने देंगे, या इसके भी ऊपर बाजार ने अगर गैप अप ओपनिंग दी तो एक बार बाजार को 25,165 के आसपास आने देंगे। वहां देखेंगे क्या बन रहा है हालचाल बाजार का, और पहले 15-20 मिनट रुक जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करना, 15 मिनट में लॉस करके पूरे दिन अफसोस मनाने से अच्छा है कि पहले 15-20 मिनट, आधे घंटा बाजार की नब्ज को जानिए। देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्यों होती है इंपॉर्टेंट, इस पे कौन कौन से इंडिकेटर लगाते हैं, अगर आपने हमारा साथ दिया सही से समझने में, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो वादा है जुलाई पूरे महीने आपके साथ इन्हीं बातों पे हम लोग काम करेंगे कि कैसे 15 मिनट और शुरुआती आधे घंटे में कैसे डिसाइड करें कि बाजार आज ऊपरी स्तर दिखाएगा या नीचे के स्तर दिखा सकता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,275, इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पैटर्न है 25,275, इसको पार किया तो क्या होगा, जून में जो हमने एक बार तेजी दिखाई थी जहां से हम दोबारा से फिजल आउट हुए थे, वो लेवल बाजार तोड़ेगा। और अक्टूबर 2024, जी हां, जब बड़ी गिरावट सितंबर में हमें दिखी थी ऑल टाइम हाई के बाद, तो वो अक्टूबर में रुका कहां था, 24,750 के आसपास में। उसके बाद रिकवरी दिखानी शुरू करी बाजार ने, 25,275 50 तक के लेवल पे पहुंचा, मगर वहां से जो गिरा उसने कमर तोड़ दी कॉल बायर्स की। तो इसलिए 25,275 के ऊपर जाते ही निफ्टी हमें ब्रेकआउट देगा, और बड़ा ब्रेकआउट देगा। देखिए ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, वो 24,500 से अगर ऊपर आ रहा है तो अच्छी बात है, मगर 25,000 के जितना ऊपर रहेगा उतना मजबूत होता जाएगा बाजार, और 25,275 के ऊपर जितने दिन टिकेगा उतना बहुत अच्छा रहेगा बाजार के लिए। और फिर हम तैयारी करेंगे 25,380 और 25,500, वही लेवल जो कि इस वक्त कॉल राइटर बैठे हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि 25,500 पे ही कॉल राइटर क्यों बैठा है सबसे ज्यादा, वो 25,300 पे नहीं बैठा। ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो हमें अच्छा लगता है बताने में। आप अगर ये लिखेंगे कि मैंने कॉल खरीद लिया, मैंने पुट खरीद लिया, मैं क्या करूं, उनका जवाब कुछ भी नहीं है। उनका जवाब है अगले दिन बाजार खुलेगा, आप अपना स्टॉप लॉस देखिए और इस हिसाब से बाजार में काम कीजिए। चलिए अब सपोर्ट की बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से, अभी तक आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। सपोर्ट क्या करेंगे, अगर गिफ्ट निफ्टी वाकई में जो गिरावट दिखा रहा है, और उसके प्राइमरी रीजन दो ही हो सकते हैं, DII की बिकवाली। ध्यान रखिएगा घरेलू निवेशकों की सबसे बड़ी बिकवाली हुई है ऑलमोस्ट जून के महीने में, लगातार हम खरीद रहे थे, मगर क्या FII को ट्रैप किया है, ये आपको सोमवार को पता चल जाएगा। तो अगर गिफ्ट निफ्टी वाकई में 25,000 के नीचे लुढ़क जाता है, और जो कि हम आपके साथ कल शाम में फिर शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ध्यान रखेंगे ये जो तेजी हुई है ये एक मौका था कि धोखा था, वो आपको पता चल जाएगा। तो पहला सपोर्ट जो आता है वो है 25,035, ये पहला सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार किसी भी कारण से 25,000 के नीचे लुढ़का, और 25,000 में 30 पॉइंट की रेंज है, 25,000 से लेके 25,035, तो यहां पर पैनिक होगा दोबारे से। जो मजबूती बनी थी पिछले शुक्रवार को, उसमें डर का तड़का लग जाएगा और बाजार नीचे लुढ़केगा, और दबा के दोबारे से जो 25,000 पे पुट राइटर बनने शुरू हुए थे शुक्रवार को, वो धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से अपनी पोजीशन काटेंगे, और उसके कारण बाजार दूसरे सपोर्ट पे पहुंचेगा जो कि बहुत इमीडिएट है, 24,950 के लेवल। देखिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां से तकरीबन 80 पॉइंट नीचे है, मगर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 24,950, यानी कि ट्रैप होंगे आने वाला हफ्ता। इसलिए बड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि आने वाले हफ्ते में ट्रैप लगेंगे बाजार में बार बार। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर कैसे पैसा कमा सकता है, सही लेवल पे एंट्री करके, पेशेंस के साथ। दिन भर में अगर आप जिस दिन 3 ट्रेड करना सीख गए,
समझ जाइए आप एक सही ट्रेडर की राह पे जा रहे हैं। बट अगर दिन भर में 30 और 300 ट्रेड के कंपटीशन में लगे रहेंगे तो आप गैम्बलर बन चुके हैं। जितना जल्दी हो जाए इससे बाहर निकल जाइए, नहीं तो आप सब कुछ लॉस में करवा लेंगे। आखिरी सपोर्ट है 24,840। अब फर्दर सपोर्ट कौन सी है बताएं, तो 24,750 साफ साफ बता देते हैं जो इसमें लिखी नहीं, मगर 24,840 और 24,950 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर किसी भी तरीके का ट्रैप दोबारा से पुट राइटर को लगाना है तो ये परफेक्ट लेवल है जहां पे बाजार आएगा और बाउंस बैक जो देगा वो शानदार रहेगा, क्योंकि अब कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि बाजार इतनी बड़ी तेजी दिखाएगा और एक्सपायरी आते आते बाजार 25,500 तक के भी लेवल दिखा देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। हाँ जी, आपने सही सुना, व्हाट्सएप चैनल हमें हमारा जो बिल्कुल फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे हफ्ते पैसा डबल जो प्रोग्राम होता है जो हम करते हैं हर महीने, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल फ्री। और ये देखेंगे कि क्या एक हफ्ते में हो सकता है, क्योंकि एक महीने में और 15 दिन में तो हमने कई बार करके देखा है, मगर इस बार हमने चैलेंज लिया कि क्या एक हफ्ते में वाकई में, आप सिर्फ टाइम नोट कीजिएगा, अगर हमने टाइम दिया है कि 9:40 पे इस भाव के आसपास में हम खरीदारी करेंगे, आप देखिए जरूरी नहीं है खरीदिए, पहली चीज हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, आपके लिए नहीं है कि आपको खरीदना है। फ्री का मतलब ज्ञान लेना भी होता है, नोट करना भी होता है, जरूरी नहीं कि आप वहां 10, 20, 50 लाख रुपए लगा दें और फिर सोचे क्या। हमारी कोशिश है, जैसा हमेशा हमने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, हमारी कोशिश है कि हम फिर से इसको करें, और फिर भी अगर आप करते हैं और प्रॉफिट तो कमाएंगे, कमाते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका कुछ भी परसेंटेज जो आपकी इच्छा हो, 5%, 10%, 50%, 90%, जो आपकी इच्छा हो, वो जी मतलब उन लोगों के लिए जरूर दान दीजिएगा जिनके लिए 3 वक्त क्या छोड़िए, एक वक्त की रोटी कमा पाना या खा पाना मुश्किल होता है। प्रकृति के लिए लगाइएगा पेड़ पौधे, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएं ताकि अपने आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा हो सके और आपके आने वाली जनरेशन आपको याद रख सके एक अच्छे काम के लिए। तो जरूर कीजिएगा, ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें पैसा नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। हमने पूरे वही जैसा मई में था, मई के मिड से लेके जून के मिड तक का जो कंजेशन था, अभी उसी रेंज में जा रहे हैं। देखिए उसको ब्रेक नहीं कर दिया, ऐसा नहीं हमने 83,000 के ऊपर पहुंच गए, बल्ले बल्ले हो गए हमारी, नहीं, हमने 82,000 को ब्रेक किया, अच्छी बात है, हमने कई बार किया है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं पहली बार ही किया है, और क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, सेंसेक्स की ट्यूसडे को भी एक्सपायरी है, तो ध्यान रखेंगे वोलेटाइल मार्केट में ऐसा ना हो कि आप जो तेजी के लड्डू बांट रहे हैं दुनिया में वो वापस से फिजल आउट हो जाए। तो बहुत अच्छी तेजी कहां होगी वो भी बताएंगे, मगर जैसा पहले बताया था 82,000 के ऊपर टिकेगा तो शॉर्ट कवरिंग और तेज होगी, और वैसा ही देखने को मिला शुक्रवार को। पहला रुकावट 82,680 के लेवल, पहला रुकावट, यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पे छोटा मोटा डर का माहौल होगा क्यों? क्योंकि ये रेंज में से बाजार ने कई बार डराने की, गिराने की कोशिश करी। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, आप देख भी सकते हैं मई मिड से लेके पूरे जून 20 तक कई बार बाजार इस लेवल से गिरा है, और जब गिरा है तो औंधे मुंह आके 81,000 के भी नीचे लुढ़का है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है 82,820, बेहद ही करीब है, ये बेहद करीब है। यहां पर आने के बाद बहुत बार होप्स बनी है, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कई बार आपने मई से लेके अभी तक कई बार ऐसा सोचा होगा, करा होगा कि बाजार 82,820 पे आ गया तो चलिए अब मैं 83,500 की कॉल लेके बैठ जाता हूं, और जैसे वो गिरा आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अगर ऐसा किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये दूसरा रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस के बीच में आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक 150 के पॉइंट के आसपास का अंतर है, तो इस 150 पॉइंट में अति उत्साहित मत होना, नहीं तो प्रीमियम तो बढ़ेगा नहीं, हार्ट अटैक जरूर रहेगा। आखिरी रेजिस्टेंस है 83,050, इसके ऊपर टिकने के बाद, अभी क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट देने के बाद बाजार तेजी करेगा। 83,000 के जो हमने दिखाया था ना सेंसेक्स में कॉल राइटर बैठे हुए, वो जैसे जैसे ट्रैप होंगे वो एग्जिट करेंगे और वहां पे पुट राइटरों की पोजीशन बननी शुरू होगी 82,800 के पास में, और वहां से बाजार फिर शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा बहुत जबरदस्त। तो इसलिए परफेक्ट रेंज 83,050 के ऊपर, मगर हर रेजिस्टेंस के बाद आपको मौका जरूर मिलेगा। 82,820 के बाद भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मगर अति उत्साहित बाजार होगा 83,050 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट है 82,100। अनाप शनाप भाव पे खरीदना है, आपकी मर्जी है, आपको मोस्ट वेलकम है, कभी भी खरीद सकते हैं, मगर पहला सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है सेंसेक्स में वो 82,000 नहीं है, 82,100 है। क्योंकि अगर 82,000 आ गया तो डर का माहौल बढ़ेगा
क्योंकि जब भी बाजार 82,000 पर आया है तो गिरावट गंभीर करके गया है। दोबारा से चार्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। ना केवल मई का चार्ट आप देख सकते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं दिसंबर के महीने में भी कि 82,000 को जब भी बाजार ने ब्रीच किया है तो बड़ी गिरावट दे देगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो आपके जो सपोर्ट है वो इंपैक्ट होंगे। तो दूसरा सपोर्ट है 81,850, यानी कि 150 पॉइंट की तो गिरावट बिल्कुल मिलेगी आपको। और 150 पॉइंट की गिरावट में क्या करना है, खरीदारी का एक मौका मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग दोबारा से। और वो क्यों? क्योंकि बाजार फिर से 82,000 पे जाने की ट्राई करेगा और वहां से वापस से नीचे। तो ये जो 150 पॉइंट गिरावट है, ये 150 पॉइंट आपको दूसरे साइड में प्रॉफिट भी दे सकती है, अगर आप उस वक्त में बाजार में 82,000 की कॉल में एंट्री करेंगे तो। ठीक है, आखिरी सपोर्ट जो है वो है 81,650। तीनों सपोर्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। पहली, दूसरी, तीसरी सपोर्ट तभी टूटेगी अगर शनिवार इतवार कोई भी नेगेटिव न्यूज ईरान और इजराइल की तरफ से आती है, या फिर भारतीय मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आए, जो कि अभी तक उम्मीद नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है हमारे भारतीय बाजारों में सब कुछ, मगर अमेरिका की तरफ से या ईरान इजराइल की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो सतर्क रहेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स। देखिए, अभी हम ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर अब बैंक निफ्टी में नहीं है, इसलिए यहां पर डेली टाइम फ्रेम नहीं है, यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। और क्यों? क्योंकि जून के महीने में हमने ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन किया है, 57,000 के लेवल को ब्रेक किया था और लगातार हमने जून में कई दिन सेलिब्रेशन किया है। तो क्या अब हम दोबारा से 57,000 के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, डेटा को देखें तो बिल्कुल बाजार कर सकता है, क्योंकि बाजार की जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की वो शानदार है। 56,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी और वो मिली है, मगर अभी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, हल्का सा सतर्क रहेंगे। तो इसलिए वो कौन से लेवल है वो जान लेते हैं। पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 56,350 के लेवल। ये वही लेवल है जहां तक बाजार ने कोशिश करी थी शुक्रवार के दिन। तो इसलिए बैंक निफ्टी में 56,350 के लेवल के ऊपर जैसे ही बाजार टिकेगा, शॉर्ट कवरिंग के लिए फिर से तैयारी होगी और वो बाजार को लेके जाएगा 56,620 तक के लेवल पे। छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, यहां पर आपको 250-300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और ये 250-300 पॉइंट का जब शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में, तो जो 56,500 की कॉल है, समझदार को इशारा काफी है, 56,500 की कॉल है, उसके प्रीमियम में आपको बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वो तेजी क्या होगी, उसके लिए तो हमने अपना व्हाट्सएप चैनल आपके लिए बना ही दिया है। आने वाले सोमवार से शुक्रवार तक सब कुछ फ्री है, आगे भी फ्री करेंगे, पहले भी बहुत बार फ्री किया है। बस चाहते हैं आप एक अच्छे ट्रेडर बने और प्रॉफिट बनाए। तो एक रिक्वेस्ट है, और अपने आप से भी प्रॉमिस करें कि उसका जो कुछ पोर्शन जो आपके मन की इच्छा हो वो किसी जरूरतमंद को जरूर दें, चाहे उसको एक रोटी खिलाएं या उसको कुछ भी ऐसा दें जिससे उसका जीवन बेहतर हो सके। रिक्वेस्ट है आपसे। आखिरी पड़ाव रहेगा 56,810 तक के लिए। तो देखिए, शॉर्ट कवरिंग, शार्प रिकवरी और जबरदस्त तेजी, बैंक निफ्टी का यही रहेगा नारा आने वाले सोमवार के लिए। बट अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज होती है तो शांत भी रहेंगे, ये समझदारी का इशारा है। ठीक है, तो ऐसे में सपोर्ट भी जान लेते हैं। पहला सपोर्ट 56,050। देखिए, बार बार आपको बताया था बैंक निफ्टी के लिए बीते शुक्रवार, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 56,000 से लेके 56,050 के लेवल पे अगर आता है तो खरीदारी करेंगे। उस टाइम में जो भी भाव होगा ऑप्शन का 56,000, 56,200 की कॉल का अच्छा प्रॉफिट बनेगा और बना। उसके बाद हमने आपको एक रेंज दी। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है बाजार में काम करने का। जब बाजार बड़ा ब्रेकआउट देके एक रेंज में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, वो रेंज पकड़ लीजिए बस अपने एनालिसिस और टेक्निकल से। अब ऐसे नहीं कि उठे, आंखें मली और रेंज दिख रही है कुछ भी खरीद लिया, नहीं। एनालिसिस, लर्निंग, ये जो सालों का एक्सपीरियंस है वो आपको भी आना चाहिए। कैसे आएगा? दिन रात मेहनत करके। बिना मेहनत करके कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं तो पैसा सिर्फ लॉसेस में दिखेगा। ठीक है, दूसरा सपोर्ट बताएं उससे पहले ईमानदारी से लाइक नहीं की है तो लाइक कीजिएगा। हमने आपसे पूछा है, अभी भी बहुत से लोगों ने शायद कल वीडियो नहीं देखी होगी, तो अगर अभी भी आप चाहते हैं कि हम जो प्रोग्राम है वो शुरू करें सोमवार से, पैसा डबल फ्री पूरा, हमने आपको प्रोसेस बता ही दिया है कैसे होगा, तो लिखिए आई एम रेडी और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने यार दोस्तों में, फैमिली में, जिन्होंने अभी तक बहुत सारे लॉसेस लिए हैं। हो सकता है ये एक छोटा सा कदम आपका उन तमाम लोगों की मदद कर सके जो बहुत बड़े बड़े लॉस लेके बैठे हुए और लर्न करना चाहते हैं। तो दिल खोल के सवाल पूछिएगा जैसा आज हमने आपसे बोला है। दूसरा सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में वो है 56,000 को तोड़ते ही एक बार बाजार हल्का सा डराने की कोशिश करेगा और जाएगा कहां तक?
55,910 परफेक्ट लेवल है। यानी कि देखिए बाय ऑन डिप्स में तो काम करना ही है, मगर कोई नेगेटिव न्यूज बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कोई बात नहीं। मगर 55,910 है परफेक्ट सपोर्ट का रेंज बैंक निफ्टी में, और लास्ट सपोर्ट है सोमवार के लिए 55,820। देखिए इसके नीचे लुढ़कता है तो जो तेजी हमने शुक्रवार को देखी वो सारी फिजल आउट होगी और बाजार वापस से 55,400 के लेवल पे आएगा। जितनी बड़ी तेजी उतनी बड़ी गिरावट, और उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो इसलिए रेजिस्टेंस पे पार करने के बाद शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, और नीचे सपोर्ट पे अगर बाजार आता है तो इंतजार करें, सपोर्ट पे बाजार को आने दें और उसके बाद वॉल्यूम देखें बाजार का, और तब वहां पे एंट्री करने की ट्राई करें। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चलिए शनिवार का दिन है, एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। योगा डे है, आज योग दिवस है, तो अपने घर में योगा जरूर कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, कमर में दर्द, आंखों में दर्द, सर में दर्द, हाथों और उंगलियों तक में दर्द हो जाता है। तो ईमानदारी से योगा जरूर कीजिएगा, और योग दिवस है, खुद भी कीजिए, अपने परिवार के लोगों को भी कराइए। जय हिंद, फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।